नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू वेब पे। दोस्तों जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से 44,000 पदों पर भर्ती जो है पेट 2025 से आनी है, जिसका जो है नोटिफिकेशन हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में अपडेट किया गया था। हालांकि उसके रिगार्डिंग जो एलोपैथ फार्मासिस्ट या कंपाउंडर है, तो उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रेंड आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या कंपाउंडर और एलोपैथिक फार्मासिस्ट सेम है, क्या एलिजिबिलिटी सेम रहेगी, क्या सॉरी फ्रेंड, हेल्थ भी नहीं सही है इस टाइम। और क्या बी फार्मा डी फार्मा दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, या कंपाउंडर के लिए 3 साल का सर्टिफिकेट लगेगा। तो जितने भी ये सवाल हैं आप लोगों के जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, इसमें जो है ना बताने वाली कोई बात ही नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने ये अपडेट आप लोगों को किया था कि यूपी में समूह गा के 44,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्तियां। इस बार लेखपाल की भर्ती के लिए सर्वाधिक प्रस्ताव। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को सीधा और सिंपल ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी दिक्कत हुई है कंपाउंडर 560 में, वो यहाँ पर जो है फ्रेंड, अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यहाँ पर मिस्टेक ही बता सकते हैं, वरना ये एलोपैथ फार्मासिस्ट की ही भर्ती है फ्रेंड। और इसके 560 पदों का अध्याचन ऑलरेडी आयोग के पास है, ठीक है। हालांकि ये न्यूज़पेपर हिंदुस्तान है फ्रेंड, यहाँ पर कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक कटिंग जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले दिखाई थी कि हिंदुस्तान 2022 पेट से 4,000 एलोपैथ फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती ला रहा था, और बाकायदा उसकी ऑफिशियल कटिंग थी। लेकिन फ्रेंड, आज 2025 हो गया है और उस भर्ती का कहीं अता पता है नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ इतनी क्लियर करना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ इन हिंदुस्तान या जो भी न्यूज़पेपर्स की कटिंग होती है, ठीक है। हाँ, ये 44,000 लिख दें, 45,000 लिख दें, वो अलग चीज़ है। लेकिन फ्रेंड, जब तक आयोग द्वारा मुझे पूरी तरीके से सटीक जानकारी नहीं मिल जाती है, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी बता पाने में असमर्थ ही रहता हूँ। लेकिन फ्रेंड, हाँ, ये बात पक्की है कि आप लोगों का वैकेंसी तो आएगा, और वैकेंसी में लेखपाल भी होगा, ठीक है, कनिष्ठ सहायक भी होगा, ठीक है। होम्योपैथ का तो अभी पता नहीं फ्रेंड, जो इन्होंने लिखा है 397, और 397 के 397 पोस्ट अभी चल ही रहे हैं, जिसकी डीवी आज से होम्योपैथ फार्मासिस्ट की, बीसीजी टेक्नीशियन वगैरह की, सहायक विकास अधिकारी, ये सारे यहाँ पर विज्ञापन तो फ्रेंड आएंगे जो है एलोपैथ के और यूपी ट्रिपल एससी से, ठीक है। लेकिन फ्रेंड, कितने विज्ञापन आएंगे, कब तक आएंगे, ये जानकारी यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम देते रहता हूँ। इसीलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी से बिलोंग करते हैं और पहली बार जो है इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं। बाकी फ्रेंड, जो है होम्योपैथ और सॉरी फ्रेंड, एलोपैथ और कंपाउंडर की एलिजिबिलिटी को लेकर मैं बात करूं, तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी है 3 साल का 3 ईयर का डिप्लोमा। देखिए फ्रेंड, 3 ईयर का डिप्लोमा कहीं नहीं होता है, 3 साल की डिग्री होती है, और मेडिकल लाइन में ऐसी कोई डिग्री है नहीं। या तो आपका 2 साल का डी फार्मा है, या तो आपका 4 साल का जो है फ्रेंड जो है बी फार्मा है। वही फार्मासिस्ट कहलाते हैं जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं। या तो आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो डी फार्मा, और आप एक जो है फ्रेंड 3 मंथ का ट्रेनिंग की हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मान्यता प्राप्त संस्थान से, और आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश या जहां भी आपने किया है फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए, यूपी पीसीआई में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा 3 साल का कोर्स या कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर भर्ती आप लोगों की आएगी, चाहे कंपाउंडर के नाम से आए चाहे एलोपैथ के नाम से आए, फिलहाल ये भर्ती एलोपैथ फार्मासिस्ट के नाम से ही आएगी फ्रेंड। और इसमें डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे फ्रेशर, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी बेनिश्चिंत हो जाइए कि कंपाउंडर में 3 साल का डिप्लोमा कहाँ से लेके आऊँ। आप लोगों को कहीं से 3 साल का कोई डिप्लोमा लाने की ज़रूरत है नहीं, सीधा आप लोगों का 2 साल का डिप्लोमा। बस शर्त यह है कि आप लोगों का फॉर्म भरे जाने तक आप लोग एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। अगर उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है फ्रेंड, तो आप लोग
डीवी के टाइम इनवैलिड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म भरते टाइम उस डेट तक आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। अब दूसरा सवाल, क्या यहाँ पर जो एलोपैथ की भर्ती आएगी उसमें क्या 560 ही पद आएंगे? देखिए ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ी हेल्थ नहीं सही है, इस वजह से मैं थोड़ी चीज़ें यहाँ पर अभी मुझे नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्द सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अभी तो पेट का रिजल्ट आना है, उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें आएंगी। और पेट का रिजल्ट फ्रेंड नवंबर लास्ट या दिसंबर तक आएगा। और अगर मैं पहली भर्ती की बात करूं पेट 25 से, तो वो लेखपाल की ही होगी। ठीक है, लेखपाल की ही होगी पहली भर्ती पेट 25 से, इतना आप लोग याद रखिएगा। लेखपाल जिसके भी कैंडिडेट के लगभग लगभग 60 नंबर हैं, तो वो भी तैयारी करता रहे, पता नहीं कितनी कट ऑफ चली जाए। हालांकि बहुत जल्द कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पर कितनी कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। जो है यहाँ पर उसकी कट ऑफ भी मैं आप लोगों को लेखपाल की बता दूंगा, तो साथ ही साथ आप लोगों की वो तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है, इस बार जो है पेपर थोड़ा इजी आया था, तो लगभग लगभग सभी कैंडिडेट ने जो है यहाँ पर अच्छे से एग्ज़ाम अपना दिया था। और यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। जहाँ तक है 60 नंबर वाले यहाँ पर बुला लेना चाहिए लेखपाल के लिए। तो फ्रेंड एलोपैथ की हम बात कर रहे थे, लेखपाल का भी साथ में बता दिया, इसलिए कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स हैं जो है पेट में, वो इस एग्ज़ाम को भी दे पाएँ। तो एलोपैथ का फ्रेंड पहला विज्ञापन जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पेट 25 से, तो वो आपका लेखपाल का होगा। और दूसरा आप लोगों का लोअर का भी हो सकता है, हालांकि अभी इस पे चर्चा नहीं है, लेकिन लोअर का भी हो सकता है, लोअर पीसीएस। लेकिन फ्रेंड मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दूसरा नहीं तो तीसरा चौथा विज्ञापन आप लोगों का एलोपैथ फार्मासिस्ट का ही होगा। आप लोगों का 2023 का अध्याचन आयोग के पास रखा है। पद कितने 560 ही हैं अभी। ठीक है, लेकिन ये भर्ती कम से कम 900 से 1000 पदों पर आनी है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ ध्यान रखिएगा। कम से कम 900 से 1000 पदों पर ये भर्ती आनी है। ठीक है, और जो है आएगी भी। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए। कंपटीशन लेवल यहाँ भी बहुत ज़्यादा हार्ड रहने वाला है। ये मत समझना फ्रेंड कि यहाँ पर बस ऐसे ही पढ़ लेंगे और हो जाएगा। भाई तैयारी आप लोगों को बहुत तगड़ी करनी होगी, बहुत अच्छी करनी होगी। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इस भर्ती के आस में बैठे हैं और उस भर्ती को जो है लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी तैयारी में किसी भी तरीके का कोई भी ढील मत दीजिएगा, छूट मत दीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बाकी फ्रेंड क्या इसमें बी फार्मा भी एलिजिबल रहेगा? तो देखिए ये सवाल आप लोगों का है और इसका जवाब मैं यही देना चाहूँगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद क्लियर होगा क्या इसमें बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। फ़िलहाल डिप्लोमा कैंडिडेट फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे। तो जितने भी डी फार्मा कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती की तैयारी करें। और ये भर्ती आप लोगों की मुझे पूरी उम्मीद है जनवरी से फरवरी के बीच में नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए आयोग को। ठीक है, और जो है फॉर्म फिल करा लेने चाहिए आयोग को। ये एग्ज़ाम भी आप लोगों का फ्रेंड 2026 में हो जाएगा आराम से। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके परेशान मत होइए। आपने डी फार्मा कर रखा है, आप लोग इस भर्ती की तैयारी कीजिए। कोई भी 3 साल का कोई कोर्स नहीं होता है कंपाउंडर का। जब ये भर्ती आएगी तब अपने आप क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए है या 3 साल का कोर्स चाहिए है। 3 साल का कोई कोर्स खासकर जो फार्मासिस्ट बनते हैं उनके लिए कोई भी 3 साल का कोर्स नहीं है। या तो आपका डिग्री होना चाहिए जो 4 साल की होती है, और या तो आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए जो 2 साल का होता है। ठीक है, डी फार्मा। तो फ्रेंड दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं, यहाँ तक कि मैंने एलिजिबिलिटी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से कंफर्म कर दी है। अब जो है मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा। तो इधर उधर की बातें देखने से अच्छा है, वीडियो देखने से अच्छा है फ्रेंड आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। भर्ती तो आएगी बहुत जल्द। मैं आरटीआई डाल के पता कर लूँगा कि कितने पद आयोग के पास अध्याचन के रूप में हैं और कितने पदों का अध्याचन आयोग को भी और भेजा जाना है। ठीक है, तो एकदम कूल तरीके से फ्रेश माइंड से अपनी तैयारी करते रहिए। मौसम भी चेंज हो रहा है फ्रेंड, बारिश भी हो रही है ज़्यादातर जगह, तो अब हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। इस टाइम फीवर
भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, किसी भी तरीके का कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एमसीक्यू हब।